वांडा विजन ने 50 दिनों में हमें 9 एपिसोड दिखाए और इन 9 एपिसोड्स के एक एक सीन में हमें जबरदस्त डिटेल्स दिखी। साथ ही वांडा विजन ने एमसीयू की सबसे यूनिक और कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन को पिक किया। और आज हम इस वीडियो में वांडा विजन टीवी सीरीज की पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में 100 के अकॉर्डिंग स्टोरी को नहीं देखेंगे, बल्कि एमसीयू की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग स्टोरी को डिस्कस करेंगे। यानी हम स्टोरी को एंड गेम के जस्ट बाद से शुरू करेंगे। तो कहानी शुरू होती है जब वांडा 5 साल के बाद हल्क की स्नैप से जिंदा होती है। तो सबसे पहले विजन की बॉडी लेने के लिए स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में जाती है। अब स्वॉर्ड शील्ड की तरह है जो अर्थ पर मौजूद खतरनाक वेपन्स पर नजर रखता है और विजन की डेड बॉडी स्वॉर्ड के लिए किसी वेपन से कम नहीं है और इसलिए वो वकांडा से विजन की बॉडी को स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में ले आते हैं। खैर स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में वांडा डायरेक्टर टेलर से मिलती है और वांडा डायरेक्टर को बताती है कि वो सिर्फ विजन का अंतिम संस्कार करना चाहती है, लेकिन डायरेक्टर वांडा को बॉडी नहीं देता, जिसपे मायूस होकर वांडा वहां से निकल जाती है। स्वॉर्ड हेडक्वार्टर से निकल जाने के बाद वांडा न्यू जर्सी के वेस्टवुड टाउन में जाती है, क्योंकि यहाँ विजन ने वांडा के लिए एक प्लॉट लिया हुआ था जहां वो दोनों सुकून की जिंदगी बिताना चाहते थे। अब यहाँ आकर वांडा काफी इमोशनल हो जाती है और अपनी सारी पावर्स का यूज करके एक बबल रियलिटी बनाती है। साथ ही वांडा अपनी पावर से विजन को भी क्रिएट करती है। अब इस रियलिटी में पूरा वेस्टवुड टाउन कैप्चर हो जाता है और रियलिटी के अंदर वांडा विजन के साथ शादी कर लेती है और दोनों अपनी सुकून की जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। जहां वांडा घर के नॉर्मल काम करती है और विजन एक कंपनी में एम्प्लॉई है। तो वहीं रियलिटी के बाहर वेस्टवुड की लोकल पुलिस को शक होता है, जिसके बाद FBI ऑफिसर जेमी हू वहां इन्वेस्टिगेशन करने आता है। साथ ही स्वॉर्ड डायरेक्टर टेलर मोनिका रैम्बो को FBI की मदद करने के लिए वेस्टवुड में भेजता है। अब इससे पहले मोनिका को हमने कैप्टन मार्वल में देखा था। साथ ही एंड गेम के 5 साल के गैप में मोनिका की मां की भी डेथ हो चुकी है। खैर मोनिका वेस्टवुड में पहुंचती है, जहां जेमी हू मोनिका को बताता है कि यहाँ पूरा वेस्टवुड टाउन रातों रात गायब हो गया। तब मोनिका एक ड्रोन को वेस्टवुड में भेजने का ट्राई करती है और कुछ देर बाद ये ड्रोन गायब हो जाता है। तब मोनिका पास जाकर देखती है कि टाउन के बाहर किसी तरह की एनर्जी फील्ड बनी हुई है। दरअसल ये वांडा की रियलिटी का बॉर्डर है। तब मोनिका उस एनर्जी फील्ड को टच करती है, जिससे वो रियलिटी के अंदर चली जाती है। अब रियलिटी के अंदर 1950 का टाइम चल रहा होता है, इसलिए मोनिका 1950 के टाइम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे यहाँ बाहर का कुछ भी याद नहीं होता। यानी वांडा की रियलिटी में मोनिका एक नए कैरेक्टर में बदल जाती है, जिसका नाम जैडलिन होता है। साथ ही जो ड्रोन मोनिका ने बाहर से भेजा था वो अंदर आकर एक टॉय हेलीकॉप्टर बन जाता है। अब यहाँ हमें एक और नई कैरेक्टर दिखती है, जिसका नाम एग्नेस है और ये आगे जाकर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। खैर मोनिका को वापस लाने के लिए स्वॉर्ड ने वेस्टवुड टाउन के बाहर एक बेस बना लिया है और मदद के लिए स्वॉर्ड ने कुछ साइंटिस्ट को भी हायर किया है, जिनमें से डॉक्टर डार्सी लुइस भी एक है। डार्सी लुइस अपने डिवाइस से ये पता लगाती है कि रियलिटी में से भारी मात्रा में CMBR रिड्यूस हो रहा है और ये CMBR बिग बैंग के टाइम पे भी रिड्यूस हुआ था। और इस CMBR में से डार्सी कुछ फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करती है, जिससे वो एक ब्रॉडकास्ट करती है, जिसमें लिटरली जो वांडा की रियलिटी में हो रहा है वो सब दिख रहा था। यानी स्वॉर्ड अब वो सब देख सकता है जो रियलिटी के अंदर वांडा कर रही है। तो वही रियलिटी के अंदर वांडा और विजन अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, जहां एक दिन एग्नेस वांडा को एक किटी पार्टी में लेकर जाती है, जहां वांडा पहली बार मोनिका यानी जैडलिन और डोटी से मिलती है। और यहीं इस पार्टी में वांडा के पास एक रेडियो रखा होता है और वांडा से बात करने के लिए डार्सी जेमी हू की मदद से उस रेडियो में एक मैसेज भेजती है और वांडा इस मैसेज को सुन भी लेती है, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं होता। तो वहीं डायरेक्टर हेवर्ड एक एजेंट को सीवर के थ्रू रियलिटी में भेजने की कोशिश करता है और जब ये एजेंट रियलिटी में निकलता है तो वांडा इसे देख लेती है और समझ जाती है कि ये बाहर से आया है और तभी वांडा रियलिटी में टाइम को स्विच कर देती है, जहां 1950-60 के बाद अब वो 70s में लाइफ जीने लगती है। साथ ही यहाँ वांडा प्रेग्नेंट भी हो जाती है और ये सब वांडा ने अपनी पावर से ही किया होता है। और जब अगली सुबह अचानक वांडा को पेन स्टार्ट होते हैं तो तब मोनिका डिलीवरी में वांडा की मदद करती है और वांडा को ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, जिनका नाम वो टॉमी और बिली रखते हैं। और यही वांडा मोनिका को बताती है कि वो भी ट्विंस थी और उसके भाई का नाम पीटरो था, जिसपे मोनिका कहती है कि पीटरो को तो अल्ट्रॉन ने मार दिया था। और तभी वांडा को मोनिका पर शक हो जाता है, क्योंकि वेस्टवुड में यानी वांडा की फेक रियलिटी में वांडा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और फिर वांडा समझ जाती है कि मोनिका इस रियलिटी में बिलोंग नहीं करती और इसीलिए वो उसे रियलिटी से बाहर फेंक देती है। तो वहीं जब ये सब हो रहा था तो बाहर विजन एग्नेस और हर्ब से मिलता है, जहां हर्ब विजन को कुछ बताना चाहता है, लेकिन एग्नेस उसे बीच में रोककर बात को बदल देती है और यहीं से विजन को वांडा पर शक होना शुरू होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। खैर रियलिटी से बाहर आने के बाद मोनिका का चेकअप होता है, जहाँ उसकी रिपोर्ट अननॉर्मल आती है और डॉक्टर मोनिका को बताते हैं कि रियलिटी
रियलिटी में आने जाने से उसकी बॉडी पर असर पड़ा है, लेकिन मोनिका इन सबको इग्नोर करके स्वॉर्ड बेस में चली जाती है, जहां डायरेक्टर हेवर्ड सबको बताता है कि वांडा ने विजन की बॉडी को चुरा लिया है और उसे रियलिटी में जिंदा कर लिया है। साथ ही मोनिका यहाँ ये भी पता लगाती है कि जो भी चीज रियलिटी में जाती है वो रियलिटी के टाइम के अकॉर्डिंग उसमें ढल जाती है, जिससे वो एक प्लान बनाते हैं कि वो उस टाइम का ड्रोन भेजेंगे जो उस रियलिटी से मैच करता हो। तो वहीं रियलिटी में टॉमी और बिली जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं और एग्नेस बच्चों की देखभाल करने में वांडा की मदद कर रही है। तो वहीं विजन अपने ऑफिस के एक कलीग को वांडा की पावर से फ्री कर देता है और वो विजन को बताता है कि वो उसे बचा ले, जिसपे विजन समझ जाता है कि वांडा यहाँ कुछ तो गलत कर रही है। तो वहीं स्वॉर्ड वाले ड्रोन को रियलिटी में भेज देते हैं और ड्रोन की आवाज सुनकर वांडा और ट्विंस बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ एवर्ड ड्रोन से वांडा पर अटैक करना चाहता है, लेकिन वांडा ड्रोन को लेकर खुद ही रियलिटी से बाहर आ जाती है और फाइनल वार्निंग देकर वापस भी चली जाती है। रियलिटी में वापस आकर जब वांडा घर में विजन से मिलती है तो विजन ऑफिस की बात वांडा को बताता है और वांडा से सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन वांडा विजन को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खुद कुछ नहीं पता होता। और तभी वांडा और विजन बात कर ही रहे होते हैं कि डोरबेल बजती है और जो वांडा दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसका भाई पिएट्रो खड़ा होता है, लेकिन एक रोंग फेस वाला पिएट्रो। तो अब रियलिटी के बाहर मोनिका डायरेक्टर हेवर्ड पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसे नहीं बताया होता कि वो वांडा पर अटैक करने वाला है। और जब मोनिका कुछ ज्यादा ही बोलने लगती है तो डायरेक्टर उसे जेमी हू और डार्सी तीनों को बेस से निकाल देता है, लेकिन वो किसी तरह एजेंट से बच जाते हैं, जिसके बाद डार्सी डायरेक्टर की डिवाइस को हैक करने में लग जाती है और जेमी हू और मोनिका एक स्पेस इंजीनियर से मदद मांगने जाते हैं क्योंकि मोनिका रियलिटी में दोबारा वापस जाना चाहती है। तो वहीं रियलिटी में अब हैलोवीन का टाइम है जहां सब कॉस्ट्यूम प्ले करेंगे और यहाँ वांडा, विजन, टॉमी, बिली और क्विकसिल्वर सब कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जहां सब हैलोवीन को एक साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन विजन एक अलग प्लान बनाता है जिसके बहाने वो वांडा का सच जान सके। और जब विजन वेस्ट व्यू में घूम रहा होता है तब उसे यहाँ एग्नेस मिलती है जो विजन को बताती है कि वो वांडा की रियलिटी में है और लोगों को मदद की जरूरत है। तब विजन रियलिटी से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन विजन ओरिजिनल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो टूटकर खत्म होना शुरू हो जाता है और इस चीज को बिली सेंस कर लेता है क्योंकि टॉमी और बिली दोनों के पास इस रियलिटी में सुपर पावर्स हैं। खैर फिर बिली वांडा को बताता है कि विजन खतरे में है, तब विजन को बचाने के लिए वांडा रियलिटी के साइज को बड़ा कर देती है, जिससे पूरा स्वॉर्ड बेस और डार्सी सब वांडा की रियलिटी में कैप्चर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जेमी हू, मोनिका और डायरेक्टर हेवर्ड बच जाते हैं, जहां फिर मोनिका उस स्पेस इंजीनियर से मिलती है और उसकी मदद से स्पेस रोवर में बैठकर रियलिटी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये आइडिया कुछ काम नहीं आता, जिसके बाद मोनिका बॉडी टच के साथ रियलिटी में जाने की कोशिश करती है और वो अंदर पहुंच भी जाती है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जिससे मोनिका को सुपर पावर्स मिल जाती है। खैर रियलिटी में जाने के बाद मोनिका सीधे वांडा के पास जाती है, जहां वांडा मोनिका को रियलिटी से दोबारा बाहर फेंकने ही वाली होती है, लेकिन वो उसे फेंक नहीं पाती क्योंकि मोनिका के पास अब सुपर पावर्स आ जाती है। जहां फिर मोनिका वांडा को समझाती है कि वो ये सब कंट्रोल कर सकती है, लेकिन फिर बीच में एग्नेस आ जाती है जो वांडा को वहां से अपने घर ले जाती है। एग्नेस के घर जाने के बाद वांडा नोटिस करती है कि उसके बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे और उन्हें ढूंढने के लिए वांडा एग्नेस के घर के बेसमेंट में जाती है, जहां बच्चे तो नहीं दिखते लेकिन एक बुक और ये दीवार पर बने कुछ मैजिकल सिंबल्स दिखते हैं। जहां फिर उस बेसमेंट में एग्नेस आती है और वो अपना सच बताती है कि उसका असली नाम अगाथा हार्कनेस है और वो एक विच है, यानी अब तक अगाथा ही एग्नेस बनकर वांडा को बेवकूफ बना रही थी और इस पिएट्रो को भी एग्नेस ने ही भेजा था। वैसे अगाथा वांडा की रियलिटी में इसलिए आई होती है क्योंकि उसे जानना है कि वांडा ने ये सब कैसे किया, लेकिन वांडा उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन इस बेसमेंट में अगाथा ने कुछ स्पेल्स को यूज किया है जिससे वांडा यहाँ पर अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती, जिसके बाद अगाथा वांडा के बाल से उसकी मेमोरीज में गेट खोलती है, जहाँ पहला गेट उस दिन पर खुलता है जिस दिन वांडा के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। और इस मेमोरीज से हमें यह पता लगता है कि वांडा को बचपन से ही ओल्ड अमेरिकन सिटकॉम पसंद थे और इसलिए वो रियलिटी में सिटकॉम जैसी लाइफ को सेट करती है। और फिर दूसरा गेट उस दिन पर खुलता है जिस दिन हाइड्रा ने वांडा पर एक्सपेरिमेंट किया था और हमें यहाँ पर नई बात ये पता लगती है कि वांडा को पावर्स माइंड स्टोन से नहीं मिली, बल्कि माइंड स्टोन ने तो सिर्फ वांडा की पावर्स को एम्पलीफाई किया था, जिससे वो अपनी अंदर छुपी हुई पावर्स को फिजिकली यूज कर पाई। और एडवांस में एग्नेस ये बताती है कि वांडा मैक्सिमोफ एक विच है। खैर फिर तीसरा दरवाजा अवेंजर्स कंपाउंड में खुलता है जिस दिन वांडा और विजन क्लोज आए थे, जहां फोर्थ गेट स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में खुलता है और हमें यहाँ ये पता लगता है
कि वांडा ने विजन की बॉडी को नहीं चुराया होता, बल्कि फेक रियलिटी वाला विजन वांडा की पावर से ही बना होता है। अब ये सब अगाथा को पता लग जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि वांडा स्कारलेट विच है और उसके पास कियोस मैजिक की पावर है और ये पूरी की पूरी फेक रियलिटी उसने कियोस मैजिक की मदद से ही बनाई है। तो वहीं अब रियलिटी के बाहर हेवर्ड विजन को दोबारा असेंबल करके उसे पावर देता है और उसे ऑनलाइन लाता है, जिसके बाद व्हाइट विजन रियलिटी में जाकर वांडा पर अटैक करता है, लेकिन उस रियलिटी का विजन आकर वांडा को बचा लेता है और फिर विजन वर्सेस विजन और अगाथा वर्सेस अगाथा की फाइट होती है, जहां जब भी वांडा अगाथा पर अटैक करती है, अगाथा वांडा की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइट के बीच में अगाथा बेसमेंट वाली बुक के बारे में भी बताती है कि उस बुक का नाम डार्क होल्ड है और इस बुक में स्कारलेट विच पर एक डेडिकेटेड चैप्टर है। साथ ही वो बताती है कि स्कारलेट विच पैदा नहीं होती, बल्कि उन्हें बनाया जाता है ताकि वो उस दुनिया को खत्म कर सके। लेकिन वांडा को ये सब बकवास लगता है, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए रियलिटी को ओपन भी कर देती है ताकि लोग बाहर जा सके, लेकिन इससे विजन और ट्विंस खत्म होने लगते हैं, जिससे वो रियलिटी को दोबारा बंद कर देती है। जिसके बाद इस सीरीज का बेस्ट टीम अप होता है और विजन व्हाइट विजन को अपनी सारी मेमोरीज दे देता है, जिसके बाद व्हाइट विजन फाइट को छोड़कर वहां से निकल जाता है। तो वहीं वांडा अगाथा से फाइट करती है। वांडा अपनी पावर्स का यूज करके अगाथा को ड्रीम में भी ले जाती है, लेकिन वहां भी अगाथा को कुछ नहीं होता। जिसके बाद वांडा अगाथा का दाव उसी पर खेलती है और पूरी रियलिटी पर रून्स बना देती है, जिसके बाद उस रियलिटी में सिर्फ वांडा ही अपनी पावर्स यूज कर पाती है। जिसके बाद वांडा अपनी और अगाथा दोनों की पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वांडा स्कारलेट विच के आउटफिट में आ जाती है और सजा के तौर पर अगाथा को नोजी नेबर के कैरेक्टर में कैद कर देती है। जिसके बाद वांडा टॉमी, बिली और विजन को गुड बाय बोलकर रियलिटी को क्लोज कर देती है और रियलिटी खत्म हो जाने के बाद वेस्ट व्यू के लोग आजाद हो जाते हैं। मोनिका को सुपर पावर्स मिल जाती है, जेमी हू को हायर अथॉरिटी मिल जाती है। साथ ही मिड क्रेडिट में हमें यह पता लगा कि मोनिका को स्पेस में उसकी माँ के एक पुराने दोस्त ने बुलाया है। अब ये पुराना दोस्त कैप्टन मार्वल या निक फ्यूरी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो वहीं वेस्ट व्यू से जाने के बाद वांडा कहीं दूर डार्क होल्ड की प्रैक्टिस कर रही है और शायद इस बुक की मदद से वांडा मल्टीवर्स के दरवाजे खोले और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें दोबारा दिखे। लेकिन हाँ, इस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो ओवरऑल इस सीरीज में हमें यह दिखाया गया कि कैसे वांडा मैक्सिमोफ स्कारलेट विच बनी। वैसे इस सीरीज ने एक बड़ी स्टोरी लाइन को शुरू किया है जो अभी काफी दूर जाएगी। इस टीवी सीरीज को IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और अगर आप भी इस टीवी सीरीज को कोई रेटिंग देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।